लीगल मेट्रोलॉजी एक ऐसा एक्ट है जो इंडिया में ऑलमोस्ट हर पैकेज्ड कमोडिटी पे एप्लीकेबल होता है। तो जानते हैं क्या है लीगल मेट्रोलॉजी और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और रजिस्ट्रेशन वाला की तरफ से आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इन इंडिया। सो व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इन इंडिया? बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद है वेट एंड मेजरमेंट प्रोडक्ट्स के लिए रूल्स बनाना, स्टैंडर्ड सेट करना और उनको एनफोर्स करना। दूसरा, नॉन वेट एंड मेजरमेंट यानी पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए रूल्स बनाना और उनको एनफोर्स कराना। और इसी कारण लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट दो टाइप्स के प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहला वेट एंड मेजरमेंट प्रोडक्ट्स और दूसरा नॉन वेट एंड मेजरमेंट प्रोडक्ट्स, जिसे हम पैकेज्ड कमोडिटी का भी नाम देते हैं। आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे नॉन वेट एंड नॉन मेजरमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि पैकेज्ड कमोडिटीज के ऊपर। ये पैकेज्ड कमोडिटी जो इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर की जाती हैं इंडिया में, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया में इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। शुरू करते हैं फिर लीगल मेट्रोलॉजी फॉर नॉन वेट एंड नॉन मेजरमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको इंडिया में इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर करने के बाद पैक किया जाता है, और लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज के रूल इसको गवर्न करते हैं। और क्या रूल्स हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। पहला, पैकर को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, पैकेज का साइज कितना होना चाहिए। तीसरा, पैकेज में जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन, जैसे उसके डायमेंशन, क्या वेट है, क्या क्वांटिटी है, कितनी हाइट है, वो सारी चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। चौथा, लेबल का फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप क्या होगा वो सब होना चाहिए। और पांचवा, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है यूजर को प्रोडक्ट के बारे में, ये मेंशन होना चाहिए। ये रूल तय करता है इस बारे में। सबसे पहली बात कि ये लीगल मेट्रोलॉजी और पैकेज्ड कमोडिटी एक्ट बनाया ही क्यों गया, तो इसका रीजन ये था कि जब कोई भी प्रोडक्ट पैक किया जाता है तो सामने वाला यूजर उस पैक प्रोडक्ट के अंदर क्या है इसका अनुमान नहीं लगा सकता। तो उसको इस चीज का पूरा अनुमान और पूरा ज्ञान दिया जाए, इसलिए ये एक्ट हमें पिक्चर में लाना पड़ा। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस एक्ट के थ्रू वो पैकेज पे दी गई सारी इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाए, ताकि उसे पता चल सके कि वो क्या खरीद रहा है। इन रूल्स के तहत कस्टमर को जो सामान मिल रहा है वो सही क्वांटिटी में मिल रहा है या नहीं, ये तय किया गया। दूसरी बात, अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है और कोई भी कंप्लेन उसको करनी है मैन्युफैक्चरर से, तो वहां पे डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए कि क्या डिटेल्स हैं जिन पे वो कांटेक्ट कर सकता है। और तीसरी बात, यूजर को सारी चीजें मिलनी चाहिए जिस चीज से वो प्रोडक्ट बना है, या हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के यूजफुल हो सकती है। अब लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी एक्ट के तहत क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो यूजर के पास जानी चाहिए, उसका मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस, इंपोर्टर का नाम और एड्रेस, कब मैन्युफैक्चर हुआ है उसका डेट और ईयर, कब उसने इंपोर्ट किया है इसका डेट और ईयर, उस पे उसके प्राइस मेंशन होने चाहिए, कंप्लेन करने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर मेंशन होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी और उसके इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें उस पैकेज पे मेंशन होनी चाहिए। ये रूल कहता है। अब हाल ही में लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी के रूल्स में कुछ चेंज आया 2021 में, जिसके चेंजेस को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला चेंज ये कि पहले स्टैंडर्ड डिफाइन थे कि कितना वेट और कितना जो पैकेज है वो किस क्वांटिटी के अंदर रखना है, वो रूल्स कहते थे। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर अपनी मनमर्जी के पैकेज मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाते थे, ना इंपोर्टिंग हो पा रही थी। अब मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर को आज़ादी है कि वो किस हिसाब से क्वांटिटी को पैकेज करेगा और बेचेगा, लेकिन उसे ये ध्यान रखना है कि वो मेंशन ज़रूर करेगा कि क्वांटिटी कितनी है। दूसरा, यूनिट सेल प्राइस। पहले इस रूल में क्या था कि अगर आप कोई पैकेट खरीद रहे हो तो उस पूरे पैकेट की एमआरपी उस पैकेट पे लिखी होती थी, उस पे कोई यूनिट का प्राइस मेंशन नहीं होता था। अब ये रूल नया है और रूल में ये कहा गया है कि अब आप उस पैकेट का एमआरपी प्लस यूनिट प्राइस भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप 4 किलो चीनी ले रहे हैं
तो उस पैकेट पर पहले 4 किलो चीनी का एमआरपी मेंशन हुआ करता था, लेकिन अब नए रूल्स के हिसाब से 4 किलो चीनी के एमआरपी के साथ उसका यूनिट प्राइस भी मेंशन होगा, जैसे पर किलो चीनी का क्या भाव है आपको उस पर देखने को मिलेगा। तीसरा, पैकेज की क्वांटिटी अब कैसे भी आप लेवल कर सकते हो, ये आज़ादी मैन्युफैक्चरर को दी गई। जैसे पहले क्या होता था कि ये यूनिट जो है वो सिर्फ एन या यू से मेंशन की जाती थी, एन यानी नंबर, यू यानी यूनिट्स, यही से मेंशन की जाती थी और इसी से कस्टमर को समझना होता था। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर को ये आज़ादी है कि वो अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डिफाइन करेगा, वो यूजर इंफॉर्मेशन भी दे देगा और अपने हिसाब से चीजें मेंशन भी कर देगा। एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लव्स पहले आते थे, तो अगर किसी पैकेट में ग्लव्स आ रहे हैं तो वहां लिखा रहता था कि 2 यूनिट्स, पर अब जो पैकेज आएगा उसके अंदर मैन्युफैक्चरर लिख सकता है कि 1 पेयर ऑफ ग्लव्स। चौथा, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर भी अब मेंशन होगा। पहले क्या होता था, पहले आपका जो कमोडिटी आप पैकेज जो इंपोर्ट कर रहे थे या जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो पैक करने के बाद या तो उस पे पैकेजिंग की डेट या इंपोर्टिंग की डेट मेंशन होती थी, मैन्युफैक्चरिंग की डेट नहीं मेंशन होती थी। तो इंडिया में ये सामान इंपोर्ट और पैकेज की डेट से ही यूज हो रहा था। अब कंज्यूमर को आज़ादी है कि वो ये भी देख पाएगा कि ये सामान कब बना है और कब उसकी पैकिंग हुई है। तो ये भी एक नया रूल चेंज हुआ है। अब एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स रूल के तहत रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी। इन केस आप कुछ भूल गए हैं तो खुद आपको मिनिस्ट्री रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगी। रेक्टिफिकेशन फाइल करने के बाद आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा और यही आपका लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी के एक्ट के अंदर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम आपको हर एक्ट के हिसाब से चीज़ें डिफाइन करेंगे कि क्या क्या मेंशन करना है, कैसे लेबल रखना है। आपकी एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे, सबमिशन भी करेंगे, चीज़ें रेक्टिफाई भी करेंगे मिनिस्ट्री के पार्ट पे और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन आपको ला के देंगे। उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।